ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथन। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 13 डिलीवरेंस ऑफ जगाई एंड बधाई। जगाई बधाई का उद्धार का चर्चा चल रहा है। यही मत नदी आए प्रति घरे घरे भूलिया बेटान दुई जगत ऐश्वर्य। सो भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके श्री नित्यानंद प्रभु एवं हरिदास ठाकुर घर घर जाना चालू कर दिए और ये भिक्षा मांगना भी प्रारंभ कर दिए। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। और इस प्रकार से वो नवदीप में भ्रमण कर रहे हैं। दोहाना सन्यासी वेश जान जा घरे आथे व्यते आसी भिक्षा निमंत्रण करे। नित्यानंद हरिदास बले ए भिक्षा बला कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। तो दोनों सन्यासी ड्रेस पहन के सन्यासी ड्रेस में घर घर जा करके भिक्षा मांगते हैं और लोग उनको इनवाइट करते हैं लंच लेने के लिए। और नित्यानंद हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि हमारा एकमात्र आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृष्ण का नाम जप करो कृष्ण का पूजा करो और कृष्ण की शिक्षा का पालन करो। ए बोला बलि दुई जन चली जाए जय है सुजन से बड़ा सुख पाए। इस प्रकार से बोल करके भिक्षा मांग करके दोनों नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर आगे बढ़ जाते चले जाते। और जो सुजन लोग थे सुजन मीन्स पायस पुण्यवान लोग होते हैं तो वो ये ऐसे नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के द्वारा रिक्वेस्ट को प्राप्त करके बड़े सुख महसूस करते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। पद्म पुराण में सुजन व्यक्ति का डेफिनेशन इस प्रकार से बताया गया है। एनी ब्राह्मण हु इज engaged in the service of the Lord is called sujan. The word sujan refers to the devotee of the Lord, devotees of the Lord उनको सुजन बोलते हैं। सुजन means pious people. Those who desire superior status and who take shelter of the ascending path are called brahmanas. And those who realize the insignificance of the ascending path and as a result become tolerant like a tree by giving up the desire for various coveted material objects while accepting the mood of being lower than a straw in the street and realizing the uselessness of the honor of self-respect by offering respect to everyone are called sujanas. ये सुजन का definition बताया गया। Persons who are inclined towards Krishna are sujan, while bhikshukas who are attached to opulences that are not related to Krishna are brahmanas, desirous of material enjoyment or liberation. Any Brahmin who is engaged in the service of the Lord is called Sujan. One who is not engaged in such service is known as a Mayavadi Durjan rather than a Sujan. That is why Padma Purana states, Swapakam iva neksheta loke vipram avaishnavam. Vaishnavo varno bahyo api punati punatrayam.
Bhuvanatra. If a person born in a Brahmana family is an Avaishnava, a non-devotee, one should not see his face exactly as one should not look upon the face of a Chandal, a dog eater. However, a Vaishnava found in Varnas other than Brahmana can purify all the three worlds. The inclination towards Krishna is the source of all good manners in this world. Persons who are decorated with good manners obtain transcendental happiness by engaging in the service of Krishna. श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद इन तात्पर्य में इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को इंगेज नहीं करता है लेकिन भिक्षुक बनता है और सात्विक सातों गुण को पालन करता है और उस सात्विकता में रह करके जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है उससे आसक्त हो जाता है मतलब ब्रह्म सुख या शांति सेंस कंट्रोल ये सब प्राप्त होकर के सुख मिलता है उससे आसक्त हो जाता है तो वो सुजन नहीं कहला सकता वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन ऐसा ब्राह्मण जब कृष्ण की सेवा में लग जाता है तब वो सुजन कहलाता है। और अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है लेकिन भगवान विष्णु का भक्त नहीं है सेवा में नहीं लगता है तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कि कोई चंडाल का चेहरा देखना पसंद नहीं करता है ये बताया गया है पद्म पुराण में कुछ दैट मीन्स। और वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा वैष्णव है जिसका जन्म अन्य वर्णों में हुआ है लेकिन कृष्ण की सेवा में पूरी तरीके से प्रवृत्त है लगा है तो वो पूरे त्रिभुवन को शुद्ध कर सकता है। अपरूप सुनि लोक दुई जना रमुखे नाना जने नाना कथा कहे नाना सुखे। So hearing the unprecedented words from the mouths of those two, various people found varieties of pleasure while discussing various related topics. So हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के मुख से ऐसे अद्भुत कथा को सुन करके रिक्वेस्ट अनुरोध को सुन करके अनेकों प्रकार के लोग अनेकों प्रकार से सुख महसूस करते थे उन चर्चाओं उनके ऊपर चर्चा करके। और लोग बोलते थे करीब करीब केह बल संतोषे केह बले दुई जनक क्षिप्त मंत्र दोषे। तो जो सुजन लोग थे पायस लोग तो वो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के रिक्वेस्ट करने पे बोलते थे करीबा करीबा विल डू हम लोग करेंगे करेंगे कृष्ण का भजन करेंगे कृष्ण की शिक्षा का पालन करेंगे। लेकिन अन्य लोग होते थे कुछ और बोलते थे कि ये दोनों पागल हो गए थे। हाँ, गलत संगति में आकर के निमाई पंडित के प्रभाव में या अन्य बैड एडवाइस के कारण ये लोग पागल हो चुके हैं। द फ्रेज मंत्र दोष मीन्स फॉल्टिंग कंसोलिंग और एडवाइस मंत्र दोष है यानी किसी अन्य के बैड एडवाइस के कारण मंत्र दोष के कारण ये लोग पागल हो गए हैं ऐसा कुछ लोग बोलते थे। तुम्हारा पागल है ल दुष्ट संग दोष है हम सब पागल करीते आशिकी से आशिकी से। So you have become mad on account of bad association. Why have you come to make us mad? तो कुछ लोग ऐसे रिप्लाई करते थे बोलते थे नित्यानंद हरिदास ठाकुर को कि आप लोग तो गलत संगति में जा करके पागल हो गए हैं। दिन भर नाचते गाते हैं कृष्ण का नाम किसी को और कुछ सूझता नहीं और आप अब हमारे पास भी आ गए हमको पागल बनाने के लिए। अब सब है लोक सब हैला पागल निमाई पंडित नष्ट करिला सकल बोल रहे हैं मेनी सोबर एंड सिविलाइज्ड पर्संस हैव बिकम मैड इन दिस वे। अनेकों अनेकों भव्य और सभ्य लोगों को भी निमाई पंडित ने सबको पागल कर दिया है। निमाई पंडित नष्ट कर ही ला सकल और अब आप लोग को भेज दिया हमारे पास हमको भी पागल बना दिया। ये गुला चैतन्य नृत्य न पाइला द्वार तार बाड़ी केले मात्र बले मार मार। As soon as the two went to the houses of those who were not allowed to see Lord Chaitanya's dancing, those people said, beat them, beat them. और फिर अन्य जगह जब जाते हैं नित्यानंद प्रभुदास ठाकुर किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जाते हैं जिन लोगों को चैतन्य महाप्रभु जब डांस करते थे श्रीवास ठाकुर के आंगन में तो जिनको परमिशन नहीं मिलती थी अलाउ नहीं करते थे तो उनके घर में जब जाते हैं तो वो लोग तुरंत रिवेंजफुल हो जाते हैं
और बोलते चिल्लाते, मार मार मारो इन लोगों को मारो। हमको अलाउ नहीं करते थे ना ये लोग, तो इनका पिटाई करो ऐसे करते कुछ लोग रिस्पॉन्ड करते थे। केहा भले ए तू ए तू जनक की बचोर चार, छला करी चर्चे या बुलाए घरे घर। Someone said perhaps these two are the spies of a thief। ये किसी चोर के दो लोग जासूस हैं। एंड दे आर वॉन्डरिंग डोर टू डोर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रीचिंग। और ये लोग घर घर जा करके प्रचार के बहाने, सन्यासी ड्रेस पहन करके प्रचार के बहाने जा रहे हैं घर घर, लेकिन वास्तव में ये किसी चोर के जो है जासूस हैं। देखने के लिए आए हैं दिन में कि क्या क्या सामान रखा है और कैसे कैसे चोरी बना करना है, ऐसे तरकीब सोचने के लिए लोग आए हैं। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। हिम्मत प्रकट केने करीबे सुजाने, आर बार आसे दिलाई बदयाने। Why would a Sujan act in that way? If they come again, we will take them to the king। कुछ लोग डाउट करते थे, बोलते थे ये जासूस हैं किसी चोर के। हाँ, अगर जासूस नहीं होते, चोर के सारथी नहीं होते, तो ये लोग ऐसा क्यों करते? कौन भला आता है ऐसे? आज तक कभी सुना है इस प्रकार से कोई जो है हरिनाम, ऐसे नशे में हरिनाम लेता है, पागल हो जाता है और सब लोगों को जो है ऐसे विनम्रता के साथ, इतना गुणगान करते हुए विनम्रता के साथ हरि नाम लेने के लिए बोले? ऐसा आज तक कभी देखा है? ऐसा नहीं होता है। कोई भी सुजन इस प्रकार से कार्य नहीं करता है। जो निश्चित रूप में ये लोग चोर के जासूस लोग हैं। और फिर ये बोल करके बोलते हैं कि इस बार तो छोड़ देते हैं, अगर अगली बार आएंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे और राजा के पास ले जाएंगे। सुनी सुनी नित्यानंद हरिदास हासे, चैतन्य राज्ञ बल न पाए तारा से। लेकिन ये सब अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता था लोगों का। लेकिन इसको सुन करके नित्यानंद और हरिदास ठाकुर हंसते थे जोर जोर से। ऐसा नहीं कि उनको दुख होता था या हर्ट हो जाता था या आ, डर जाते थे। नहीं, वो हंसते थे, लोगों की मूर्खता के ऊपर हंसते थे कि देखो कितने मूर्ख हैं, ये हमको चोर समझते हैं, या कितने मूर्ख हैं, ये हमारी बातों की जो आदेश है उसके गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है इनका। हाँ, तो इस प्रकार से हंसते थे। और चैतन्य महाप्रभु के आदेश के बल पे उनको कोई डर नहीं लगता। चैतन्य आज्ञा बले ना पाए तरास। कोई कितना भी उनको डराने का प्रयास करे, धमकी दे, हाँ, यहाँ तक कि मारा भी गया था। जगाई माता के केस में तो मार मार भी दिए थे। तो भी चैतन्य महाप्रभु का आदेश की शक्ति के बल पे उनको डर नहीं लगता था। ए मत घरे घरे पुलिया पुलिया, प्रतिदिन विश्वम्भर स्थाने कहे गया। Since this way the two daily wandered from door to door and then reported to Vishwambhar at the end of the day। इस प्रकार से डेली चैतन्य महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद और हरिदास ठाकुर नवदीप में घर घर में जाते थे, प्रचार भिक्षा मांगते थे, बाला कृष्णा भज कृष्णा कर कृष्णा शिक्षा। और फिर जो भी रिस्पांस मिलता था वो आकर के शाम को रिपोर्ट देते थे विश्वम्भर को, बताते थे कि आज हम लोग 50 घर में गए, जहाँ से 10 घरों में तो अच्छे से बैठ के उन्होंने स्वागत किया और हरिनाम हमारे साथ जब भी की। हाँ, 5 घर के लोग तो इतना ईर्ष्या रखते थे कि वो लोग तो डराने धमकाने लग गए। और 8-10 घर में गए तो वो लोग जो है संशय में थे, ये लोग सही है, साधु हैं या कौन है, चोर है। ऐसे जा करके जो भी जैसा रिस्पॉन्स होता था रिपोर्ट करते थे। एक दिन पथ देखे दुई माटोयाल, महादस्यु प्राय दुई मद्यप विशाल। तो ऐसे ही डेली जाते थे। एक दिन रास्ते में जब चल रहे थे तो दो शराबियों को देखे। और ये दोनों शराबी पूर्ण रूप से शराब के नशे में मत थे, पूरी तरीके से चूर चूर थे, आंखें बिल्कुल डगमगा रही थी, आंखें लाल थी, और चल भी नहीं पा रहे थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे ठीक ठाक। हाँ, और महान डाकू की तरह व्यवहार कर रहे थे। द फ्रेज विशाल मद्यप refers to a person who drinks excessively। विशाल मद्यप से दुई जनार कत कहिते अपार,
तारा नहीं करे है ना पाप नहीं आर। सो वृंदावन दशा को लिख रहे हैं कि देयर वर अनलिमिटेड स्टोरीज अबाउट द टू। इन दोनों के बारे में असंख्य कथाएं थी, कहानियां हैं। हाँ। और देयर वाज नो sin दैट दे हैड नॉट कमिटेड। क्योंकि ऐसा कोई भी पाप बचा नहीं था जो इन लोगों ने किया नहीं था। ऐसे असंख्य पाप, हर वैरायटी के पाप कर चुके थे। और इनकी असंख्य कहानियां हैं जिसका वर्णन भी पूरी तरीके से नहीं किया जा पाया। हाँ, लेकिन ये लोग कौन थे? ब्राह्मण के पुत्र थे। ब्राह्मण हय मध्य गोमांस भक्षण, डाका चोरी, परग्रह, दाहे सर्वक्षण। तो हालांकि ये लोग ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी हमेशा प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में शराब पीते थे, गाय का मांस खाते थे, और लोगों के धन संपत्ति चुराते थे, और लोगों का घर भी जला देते। दया ने न दे देखा, बुलाए को टाल, मध्य मांस विनार नाही चाहे काल। So they avoided royal punishment and the notices of the town authorities. They did not pass a day without wine and meat. और ये लोग इतने एक्सपर्ट थे, इतने पावरफुल थे कि सम और अदर, इनको जो दंड दिया गया था गवर्नमेंट अथॉरिटी से, उससे भी अपने आप को बचा लिए थे। गवर्नमेंट भी इसका इनका कुछ नहीं कर पा रही थी, मोस्ट वांटेड थे, लेकिन बिंदास घूमते थे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कोई ऐसा भयानक डॉन होता है जिसके नाम पे नोटिस जारी रहता है, मोस्ट वांटेड, लेकिन वो किसी शहर में जा करके बिंदास दिन दहाड़े चोरी करता है, डकैती करता है, मर्डर करता है, और कोई कुछ नहीं कर पाता है। पुलिस भी नहीं करती है। पुलिस को मालूम रहता है कि इसी शहर में घूम रहा है और कहीं कहीं पे जाके अपने ये कार्य कारनामे कर रहा है, लेकिन पुलिस हिम्मत नहीं करती। क्यों? डर जाती है। उसका इन्फ्लुएंस इतना भयानक रहता है। तो इसी प्रकार से जगाई मदाई का भी ऐसा था। ये लोग इतने पावरफुल थे और इतने खूंखार थे कि सब डरते थे। पनिशमेंट, रॉयल पनिशमेंट दिया तो गया था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था उससे भी। और ऐसा एक भी दिन नहीं था कि जब वो लोग शराब न पिए और मांसाहार न खाए। हाँ। दुई जन पथे पड़ी, गड़ा गड़ी जाए, जहारे जे पाए से तहारे खिलाए। The two would roll on the street and they would punch anyone they meet. और रास्ते में ये इतना पी लेते थे, नशे में इतने मत्त रहते थे कि रास्ते में पड़े रहते थे, रनकते रहते थे। और सामने से कोई भी दिख जाए, हाँ, कोई भी, उसको पकड़ पकड़ के सीधे पंच कर देते थे, मार देते थे। दूरे ठाकी लोग सब, पथे देखे रंगा, से ही खाने नित्यानंद, हरिदास संगा। As people watched these incidents from a distance, Nityanand Haridas arrived there. और लोगों को तो मालूम था, उस क्षेत्र के लोगों को मालूम था कि जगह मत आई है। तो जब भी रास्ते में आते थे तो लोग दूर हो भाग जाते थे, अपने घर के दरवाजे बंद करके खिड़की से देखते रहते थे बस, कि कब ये जाएंगे तो हम बाहर निकले। हाँ, तो लोग तो दूर से देख रहे थे, और तभी नित्यानंद हरिदास ठाकुर वहां पे पहुंच गए उनके सामने। क्षण दुई जन प्रीत, क्षण धरे चूले, चकार वकार शब्द उच्च करी बले। समटाइम्स द टू displayed affection फॉर each other। दोनों जगह ही मत आई भाई, कभी एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते थे, आलिंगन करते थे, चुम्मा करते थे, एक दूसरे को ऐसे नशे में मत हो करके। और कभी कभी अचानक से एक दूसरे का बाल खींच 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 करके श्राप देना चालू कर देते। नति चार विप्रेरक करिला जाति नाश, मध्य विक्षेपे कार्य करय श्वास। Sometimes they ruined the caste of the Brahmanas of Nadia, and sometimes under the influence of wine they would speak solacing words to someone। कभी कभी ब्राह्मणों, नवदीप में जो ब्राह्मण होते थे उनका जाति भी नष्ट कर देते थे। और कभी कभी शराब के नशे में, शराब के नशे के प्रभाव में आकर के किसी अन्य व्यक्ति को सांत्वना देते थे, ये काम भी करते थे। फ्लैटरी एंड समटाइम्स स्पीक हार्शली। शराबी लोग होते हैं ना, मन में उनके कंट्रोल नहीं होता है, कि कभी किसी से बड़े प्रेम से बात करें,
बहुत उसको सांत्वना देंगी। हाँ, उसको आश्वासन देंगी, फियरलेस बनाने की कोशिश करेंगे। और कभी कभी माथा सनक गया तो फिर हो गया, उसी व्यक्ति को पकड़ पकड़ के पिटाई करना चालू कर देते हैं, गाली गलौज करना चालू कर देते हैं। ये जगह ही बधाई ऐसे ही थी। सर्व पाप से दुईर शरीर जन्मिला, वैष्णवेरा निंदा पाप सबे न हईला। So every type of sin became manifest in the bodies of those two, except the sin of blaspheming Vaishnavas. तो हर प्रकार की जितनी भी वैरायटी के पाप है सब कुछ उन्होंने कर लिया था। केवल एक ही काम नहीं हुआ जिससे वो बचे हुए थे, वह किसी वैष्णव का निंदा नहीं किए थे अभी तक। वैष्णव निंदा का इनको जो है पाप नहीं लगा। तो पता है किस लिए? क्योंकि जानते ही नहीं थे वैष्णव क्या होता है। जब पता रहेगा कि कोई वैष्णव है तब तो निंदा करेंगे। उनको मालूम ही नहीं था, वैष्णवों से दूर दूर से कोई नाता रिश्ता ही नहीं था। तो इसलिए वैष्णव निंदा करने का चांस ही नहीं। बाकी सारे पाप कर चुके। हम्म। आहर निशा मध्य पेरा संगे रंगे ठाके, नहीं ला वैष्णव निंदा से ही सब पाके। So they happily spent their days and nights in the company of other drunkards. Therefore, they had no opportunity to blaspheme the Vaishnavas. तो दिन रात केवल अन्य शराबियों के साथ, पाप करने वाले लोगों के साथ ही संगति करते थे। तो अनेकों प्रकार के पाप करते थे, इसलिए उनको कभी मौका ही नहीं मिला किसी वैष्णव के संपर्क में आने का, और ना ही किसी वैष्णव का निंदा करने का। हाँ, इस प्रकार से वैष्णव अपराध से बचे हुए थे। ये सब हाय वैष्णवेरा निंदा मात्र हाय, सर्वधर्म ठाकिले वो तबु हाय क्षाय। The assembly in which Vaishnavas are blasphemed will be ruined, even if all other religious principles are observed. जिस भी सभा में वैष्णवों की निंदा की जाती है, उस सभा का सब कुछ नष्ट हो जाता है, भले ही वो कोई पाप भी ना करते हैं वो सभा में लोग, और हर प्रकार के धार्मिक सिद्धांतों का पालन भी क्यों ना करते हो। अगर उस सभा में वैष्णवों का निंदा किया जा रहा है तो सब नष्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन जगाई मदाई का विशेषता क्या था कि ये लोग कभी वैष्णव संघ किए ही नहीं थे। तो प्रैक्टिकली इनको पता भी नहीं था कि वैष्णव होता क्या है। ये केवल अपने जैसे ही शराबियों के साथ रहते थे, पाप करते थे, चोरी डकैती सब करते थे। ये वैष्णव निंदा कभी नहीं किया। सन्यासी सभाए यदि है निंदा कर्म, मद्यपे रस सभा है तैसे सभा अधर्मा। तो वृंदावन दास आपको इस बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दे रहे हैं। इफ एन असेंबली ऑफ सन्यासीज indulges in blasphemy, then that assembly is more sinful than an assembly of drunkards. कि अगर कोई सन्यासियों की सभा लगी जिसमें वैष्णवों का निंदा किया जाता है, तो ऐसी सभा शराबियों की सभा से ज्यादा पापी है। हाँ, ये कौन से सन्यासी होते हैं? मायावादी सन्यासी होते हैं जैन। शराबियों, जो शराबी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पापी और अपवित्र माने जाते हैं। ये हमने एक बार डिस्कस किया भी था कि शराब इतनी अपवित्र वस्तु है, इतनी ज्यादा जो है इम्प्योर सब्सटेंस है शराब, कि जिस पात्र में शराब का एक बूंद भी अगर स्पर्श हुआ है तो वो पात्र को गंगा जल से धोने पे भी वो पवित्र नहीं हो सकता है। उसको भगवान की सेवा में लगाया नहीं जा सकता है। ये शराब की महिमा है। सोचिए। तो उस व्यक्ति का क्या कहना जो शराबियों के साथ रहता है, शराब पीता है। तो लेकिन ऐसे शराबियों की सभा जिसमें लोग डेली शराब पीते हैं, हाँ, वो सभा से भी ज्यादा पापी सभा वो हो जाती है जिसमें कोई सन्यासी लोग हैं, सब सन्यासी हैं, लेकिन मायावादी सन्यासी होने के कारण वैष्णव निंदक बन जाते हैं, वैष्णवों का निंदा करते हैं। तो ऐसे लोगों की सभा शराबियों की सभा से ज्यादा पापी हो जाती है। मध्य पेरा निष्कृति आछाए को न काले, पर चर चकेरा गति नाही कबू भाले। A drunkard will be delivered in due course of time। क्योंकि जो शराबी है, भले ही कितना भी पापी हो कैसा भी हो, अगर भगवान का आश्रय ले लिया, वैष्णव का आश्रय में आ गया, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बट वन हु engages in blasphemy will never attain the goal of life। लेकिन जो वैष्णव निंदा कभी भी
जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। People who drink wine become crazy and engage in sinful activities. Until they give up such bad habits, they continue to engage in sinful activities. If by chance their thirst for drinking wine is checked, they will not further engage in sinful activities. But persons who blaspheme others can never achieve any auspiciousness. In the scriptures it is stated, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हये विश्वम एकामकम पश्यन् प्रकृतया पुरुषेण च. One should neither praise nor criticize the condition, nature, and activities of other persons. Rather, one should see this world as simply the combination of material nature and the enjoying souls, all based on the one absolute. The one should carefully consider his own auspiciousness and inauspiciousness rather than doing so. Those who nourish their sinful propensities by remaining busy in activities like blaspheming others can never achieve any benefit. The propensity for hating others is called envy. Unless one becomes non-envious, one cannot retire from material inauspiciousness. Those who are busy talking about others can never bring about their own benefit. Since people who are engaged in blasphemy, others have no time for their own benefit. They cannot trust towards auspiciousness. तो जो भौतिक रूप से इतने पाप करते हैं लोग, शराब पीना और अन्य प्रकार के पाप कर्म करते हैं, तो अगर किसी संघ के कारण वो शराब पीना छोड़ देते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो सारे अन्य सारे पाप कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं. If by chance their thirst for drinking wine is checked, they will not further engage in sinful activities. पहले व्यक्ति शराब पीता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली अन्य प्रकार के पाप कर्म चालू हो जाते हैं. लेकिन अगर शराब को छोड़ देता है कोई ऐसा शराबी व्यक्ति, तो वो अन्य सारे पाप से फिर मुक्त हो जाता है. धीरे धीरे उन सारे कर्मों को भी छोड़ देता है. लेकिन जो व्यक्ति वैष्णव निंदा करते हैं, वो कभी भी जीवन में मंगल नहीं प्राप्त कर पाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान. जो लोग अन्य लोगों के निंदा चर्चा करने में ही व्यस्त रहते हैं, वो कभी अपने जीवन को मुख्य लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं. शास्त्र पढ़िया वो कारो कारो बुद्धिनाश, नित्यानंद निंदा करे अबे सर्वनाश. Even after studying the scriptures, many persons lose their intelligence and bring about their utter ruin by blasphemy Nityananda. ऐसे अनेकों लोग हैं जो बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान, ब्राह्मण बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, अनेकों अनेकों शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन अपना सर्वनाश कर बैठते हैं केवल और केवल एक कार्य करने से, नित्यानंद को निंदा करने से. इसलिए वृंदावन ठाकुर हम लोग को सावधान कर रहे हैं. द्विजन किला किली गाला गाली करे, नित्यानंद हरिदास देखे ठाकी दूरे. तो ये दोनों एक दूसरे को पंच कर रहे हैं और गाला गाली कर रहे हैं. किला किली मीन्स एक दूसरे को पंच करना, गाला गाली एक दूसरे को गाली गलौज करना. और नित्यानंद हरिदास ठाकुर दूर से ही देख रहे हैं, ये कौन है ये लोग, जगाई मत है, ये कौन है, इतने शराबी, और एक दूसरे को ही मार रहे हैं. होश में ही नहीं है, ना तो अच्छे से चलते बन रहा है, ना तो अच्छे से खड़े हो पा रहे हैं, लूटपोट कर रहे हैं जमीन में, जिसको देख रहे हैं उसको पंच कर रहे हैं. ये सब नित्यानंद हरिदास ठाकुर अभी दूर से ही देख रहे थे. लोक स्थाने नित्यानंद जिज्ञासे आपने, को न जाति दुई जन हे न मति केने. तो दूर से जब इनके आचरण को देखे नित्यानंद गुरु और हरिदास ठाकुर, तो पूछते हैं लोगों से कि, इंक्वायर करते हैं कि कौन है ये लोग, कौन सी इनकी जाति क्या है, और ये लोग क्या करते हैं, और इस प्रकार से व्यवहार क्यों करते हैं. इस प्रकार से पूछे नित्यानंद. आगे क्या होता है हम लोग कल चर्चा करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे